सुब्हान तआला कहते हैं ए नबी इनसे कह दीजिए, कुल कह दीजिए या अहलिल किताबी, ए अहले किताब, हल तन के मुना कि नहीं तुम बैर रखते हमसे, मिन्ना हमसे, इल्ला मगर ये के अन आमना बिल्ला कि हम अपने अल्लाह पर ईमान लाए। क्योंकि हैरत इसलिए कि तुम भी तो अल्लाह पर ईमान लाते हो, तुम अहले किताब हो, तुम्हें तो वही का भी पता है, तुम्हें रसूल का भी पता है, तुम्हें आखिरत का भी पता है, तुम तो इन चीजों पे ऑलरेडी ईमान ला चुके हो, तो हम पे क्यों हमसे बैर रखते हो? इसलिए कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। वमा उन्ज़िला इलैना, और जो हम पर नाजिल हुआ, मतलब कुरान पाक ना, कि हम उस पर ईमान लाते। वमा उन्ज़िला मिन कब्ल, और जो कुछ नाजिल किया गया मिन कब्ल, इससे पहले कौन सी किताबें थी? जो उनके तौरा थी, ज़बूर थी, और जो भी सहीफे थे, हम तो सब पर ईमान लाते हैं, तो तुम हमसे क्यों बैर रखते हो? व अन्न अक्सरकुम फासिकून, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनमें से अक्सर फासिक हैं। फासिक का हमने पढ़ा ना, कितनी दफा ये वर्ड आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा में कहा था कि फासिक कौन होते हैं? जो सोसाइटी का खून चूसने वाले होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो खुले आम बुराइयां करते हैं, उससे शर्मिंदा भी नहीं होते, और वो कहते हैं दिस इज आवर लाइफ, वी डोंट केयर। ऐसे लोगों से आपका भी वास्ता पड़ता होगा ना, कि जो बुराई करते हैं वो क्या उनको होता है कि हाँ पीते हैं, सो व्हाट, हाँ शराब हमारे घर में है, सो व्हाट, हाँ हम हुक्का पीते हैं, जाके औरतें आदमी बैठे हुए पी रहे हैं, सो व्हाट, ऐसी चीजें जिससे फसाद क्रिएट होता है, वो अगर कर रहे हैं कि उनको देख के दूसरे भी वो अमल करना शुरू हो जाए, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था ये सोसाइटी में खून चूसते, मच्छर से एग्जाम्पल इसीलिए दिया था कि सोसाइटी का खून चूसते हैं। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ए नबी कह दीजिए, कुल कह दीजिए, हल उनब्बियुकुम, क्या बताऊं मैं तुम्हें, नबा कहते हैं अहम खबर को, कि क्या मैं बताऊं तुम्हें, बिशर मिन ज़ालिक, के बदतर, के इससे भी बदतर, मिन ज़ालिक, इससे, मसूबतन, बदले के एतबार से, अंजाम के एतबार से, इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक, मन लानहुल्लाह, कि जिस पर अल्लाह ने लानत की। कि मैं तुम्हें बताऊं कि जो फासिक है ना, फासिक इतने बुरे हैं, लेकिन इससे भी बुरे कौन हैं? जिन पर अल्लाह ने लानत की। तो अल्लाह ने किस पे लानत की थी? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहले किताब पे लानत की थी ना, जो हम पढ़ते हैं। अब देखिए कि कुरान में लानत का वर्ड कितनी दफा है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरे कुरान में 31 टाइम, जो उसमें से कुछ का मैं आपके सामने जिक्र करती हूँ, कि सूरत अल बकरा की आयत नंबर 159 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग वाज़े दलील और हदायत को छुपाते हैं, इसके बाद कि हमने उसे किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है और उन पर तमाम लानत करने वालों की लानत है। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। देखिए कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें, हमारे पास क्या है? कुरान है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बैना बयान कर दिया, सब अहकामात हमें समझ आते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो इन अहकामात को छुपाते हैं, बताते नहीं है, अगर किसी को बताना हो तो कहेंगे कि नहीं बस ऐसे थोड़ी, अल्लाह बड़ा रहीम करीम, अल्लाह ने माफ कर देना, अब इतनी छोटी छोटी बातों से थोड़ा कुछ होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है। और देखिए सूरत बकरा आयत नंबर 161 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया और कुफर पर ही मर गए, जैसे मुर्तद हो जाते हैं, उन लोगों पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है। और फिर देखिए सूरत आल इमरान आयत नंबर 61 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह अकबर, हाय अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बचाए। देखिए कि भी ऐसा होता है ना कि हमें इतनी आदत हो जाती है, हमें तो पता ही नहीं चलता कि झूठ भी है। आपको याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने बहुत दफ़ा आपसे शेयर की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था, जब जंग ओहद में 300 सहाबा तो वापस 300 लोग अब्दुल्ला बिन उबई के साथ वापस आ गए थे, तो 300 का ईमान थोड़ा सा ऐसा होना शुरू हो गया कि हम भी वापस चले जाएं, डर गए थे, बुज़दिल हो गए थे।
تو اللہ सुब्हान ताला ने उनको हिम्मत दी और वो वापस जम गए थे। तो लेकिन सहाबा जो बाकी रह गए थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये तो मुसलमान है, तो ऐसे क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि हाँ, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। और आज आप देखिए कि हम किस तरह से छोटी छोटी बात पे, एक और कुछ नहीं तो किसी का फोन आ जाए तो बच्चे को कह देते कि कह दो मामा घर पे नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें आप देख ले। आज आप जरा सोच के देखिएगा सारा दिन में कि जब हम किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं और जरा लंबी बात हो जाती है, उसमें कितनी चीजें हम गीबत से लेके, चुगली से लेके, बोहतान से लेके, झूठ से लेके, हम क्या क्या हमें पता भी नहीं होता और हम बोलते जाते हैं। और अल्लाह सुब्हान ताला क्या कहते हैं सूरत आल इमरान में कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। अब देखिए सूरत अल माइदा आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि वो लोग जो अपने मुआहदे तोड़ देते हैं उन पर अल्लाह की लानत है। मुआहदा कौन सा है? देखिए सबसे पहले तो आप वादा-ए-लस याद कर लीजिए कि जो हमने अहद किया था, अहद है ना, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह अहद है, और फिर उसके बाद निकाह अहद है। जो हम अहद करते हैं एक दूसरे के साथ, अगर हम उसमें एक दूसरे के हकूक नहीं देते ना तो हम अपने अहद तोड़ते हैं। अगर हम मियाँ बीवी एक दूसरे के हकूक नहीं देते तो हम अपने अहद तोड़ते हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या कहा, जो अहद तोड़ने, बाकी तो अहद आप देख लीजिए बाकी के सारे के, इंशाल्लाह मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, वादा तो कर लिया ना, और फिर किसने जाना है, ऐसे बस मैंने उसको कह दिया था टरखाने के लिए। कितने वर्ड्स हम ऐसे करते हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि उस पर अल्लाह की लानत है। और फिर सूरत तौबा आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि मुनाफिक और काफिर मर्द और औरत पर अल्लाह की लानत है। मुनाफिक कौन होते? अल्लाह अकबर, जो मुंह से कहते हैं हम मुसलमान हैं लेकिन वो दिल से मुसलमान नहीं होते, उनके अमल मुसलमानों वाले नहीं होते और ना ही वो बनना चाहते हैं। और फिर उसके बाद देखिए हमने सूरत बकरा में पढ़ा था ना मुनाफिक के बारे में, युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, कि वो अल्लाह और मोमिनों को धोखा देते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं लेकिन वो मोमिनों को धोखा नहीं दे सकते और ना अल्लाह को धोखा से दे सकते हैं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। और सूरत अर-राद आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि जमीन में फसाद करने वाले और अल्लाह से अहद तोड़ने वालों पर अल्लाह की लानत है। जमीन में क्या फसाद करेंगे? आप देखिए जमीन का फसाद तो आप छोड़ें, बड़ी जमीन का, आप अपने घर की जमीन के अंदर जरा आ जाइए, आप अपने रिश्तेदारों की जमीन में आ जाइए, अपने अराउंड मोहल्ले में अपने नेबर्स की जमीन का जरा सोचिए। हम ऐसा तो नहीं करते कहीं कि अगर बहन भाइयों में लड़ाई है तो उनमें फसाद डलवा रहे, दोस्तों में लड़ाई है हम एक का साथ दे रहे हैं, गलत साथ दे रहे हैं। और सूरत अन-नूर की आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, ऐसे लोगों पर इस दुनिया और आखिरत में लानत है। अल्लाह अकबर। देखिए जब हम ऐसी बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम तो बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे लोग नहीं हैं, अल्लाह करे कि हम ऐसे लोग ना हों। लेकिन आप देखिए कि जब हम कभी किसी पार्टी में होते हैं, कभी हम दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं, तो कितने आराम से एक दोस्त दूसरी दोस्त को सुना रही होती है, तुम्हें पता है, तुमने फलां बच्चे के बारे में सुना है, तुमने फलां औरत के बारे में सुना है, और हमें लगता है कि ये तो हम गपशप कर रहे थे या फिर हम दुख सुख कर रहे थे या तो हम ऐसी ही बात कर रहे थे। लेकिन देखिए अगर वो इंसान जिसके बारे में आप बात कर रही हैं ना, अगर वो उसकी सच्ची भी बात है तो ये गीबत है, और अगर ये झूठी बात है तो ये तोहमत है। दोनों तरह से मारे जाएंगे। हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम किसी को उसके पीछे, जैसे वो इंसान वहाँ पे मौजूद नहीं है तो हम उसके बारे में कोई बात करें। और आगे देखिए सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बात करते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं, ऐसे लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत है।
اب کیسے ہم لوگ تو سوچتے ہیں نا کہ اللہ کو کیسے اذیت انسان دے سکتا ہے، لیکن دیکھیے کہ اللہ کے حکم نہ مان کر اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم لوگ جو مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان الحمدللہ، ہم کلمہ گو ہیں نا، ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے اور ہم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے پڑھا ہے نا، تو تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اپنا معبود بنائیں گے، ہم تبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ کو جب ہم یہ عہد کر لیتے ہیں تو پھر کون سے حکم ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق اور بندے کے حقوق۔ ایک طرف تو ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف بندے کے حقوق آ جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جب ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایون ہم گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کا کیا ہوگا؟ اگر ہم کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر وہی انسان ہمیں معاف کرے گا تو ہی ہماری معافی ہوگی۔ یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم جب ایک گناہ تو دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک صغیرہ گناہ، ایک کبیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ تو الحمدللہ اگر جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے دھل جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسرے نماز، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، اس طرح سے جو ہم کرتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں جب ہم پوری طرح سے عبادت کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ سوائے اس کے کہ ہم توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کرے، وہ بھی کتنی آسان ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معاف کر